हरीम, और कितनी देर लगेगी बेटा? सब मेहमान आ गए। अगले हफ्ते मुझे दुबई और वहाँ से मलेशिया जाना है, तो टिकट्स और फ्लाइट्स वगैरह सब तुमने देख ली? जी भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूँ। हाँ जामिन, वो ओवरसीज हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन तुम्हें बनानी थी, कहाँ है? सर ईमेल कर दिया मैंने आपको। आप कहते हैं तो अभी बैठ के उस पर थर्डली डिस्कशन भी कर लेते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, तुम लंच के बाद मेरे पास आना। जी, जो बेहतर है। जामिन, आज तुमने बोर्ड मीटिंग में बड़ा इम्प्रेस किया। सीरियसली, शाबाश। क्यों? हेलो। हाँ, कहाँ तुम? प्रेजेंटेशन में था, तुम्हारी बार बार कॉल आ रही। हाउ बोरिंग। अच्छा, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भूखी हूँ बहुत ज्यादा। तो लंच कर लो ना, किसने मना किया? लंच तो करने आई हूँ। आई हूँ क्या मतलब? वेयर आर यू? इन फ्रंट ऑफ यू। प्रेजेंट सरप्राइज। अच्छा जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 मिनट बैठो, आराम से बात करते हैं। लंच करते हुए सारी बातें सुन लूंगी। लेट्स गो। आपके अब्बा हुजूर खून कर देंगे मेरा। आई विल हैंडल। पक्का? चलो। अच्छा रुको। अब उन दोनों की मंगनी हो चुकी है। इस तरह से दोनों का अकेले मिलना, बाहर लंच करना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन भाभी जान, वो तो बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। वो बचपन खत्म हो चुका है, बड़े हो गए हैं वो दोनों। अब दोनों में एक रख रखाव नजर आना चाहिए, तहजीब नजर आनी चाहिए। हो ना हो जामिन ने बुलाया होगा उसे, उसी ने मशवरा दिया होगा बाहर लंच करने का। घर आए तो समझाना अपने बेटे को और कहना कि अब थोड़ा मैच्योर हो जाए। अब वो मेरे खानदान का होने वाला दामाद है। जी। छोटी बेगम साहिबा, ये सामान निकला है स्टोर से। वो मैं भाभी जान, इसकी तस्वीर मेरे स्टोर में क्या कर रही थी? वो पुराने सामान में से निकली है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुनज़्ज़ा, इस आदमी की तस्वीर मेरे पुराने सामान में भी रहने की हकदार नहीं है। भाभी जान, मैं फिकवा रही थी ना। मेरे घर में एक भी ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिस पर उस शख्स की कभी परछाई भी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, बस जरा थकावट हो गई है। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको मना भी किया था, आप कहीं नहीं जाएंगे। सारे काम मैं कर लूंगी ना। सब काम तो तुम खुद ही करती हो, अब अपनी शादी की तैयारी भी खुद ही करो। तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। वो होती तो मुझे किसी किस्म की परेशानी ना हो। सब काम वो खुद करती, अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बना के रुखसत करती। अच्छा ना, अब आप अम्मी को याद करके उदास मत। ये बताएं, आप अपनी दवाई लेकर आए या नहीं? ओ, दवाई लाना तो मैं भूल ही गया। भूल गया? आप भूल कैसे सकते? मैंने जाते वक्त भी आपको याद दिलाया था। आपको पता है ना, आप दवाई वक्त पर नहीं लेते तो तबीयत आपकी बिगड़ जाती है। क्यों परेशान हो रही? मैं ठीक हूँ।
मेरा खाना तैयार हो जाए, मैं खुद जाके लेकर आऊंगी। आप पे मुझे भरोसा नहीं है, आप फिर भूल जाएंगे। अरे क्यों परेशान हो रही हो? मैं कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर आराम करूंगा तो देख लेना तबीयत बहाल हो जाएगी मेरी। तुम्हें क्यों लगा कि मैं शादी के बाद चेंज हो जाऊंगी? इसलिए कि ये दोस्त ही होते हैं जो आपको कभी कभी ऑफिस से पिक करके आपको सरप्राइज लंच और डिनर पे लेके जाते हैं। वरना बीवियां तो हमेशा अपने आप को लायबिलिटी समझ के शौहर का इंतजार करती रहती है कि कब वो आएंगे, कब वो मुझे लेके जाएंगे डिनर पे, कब लेके जाएंगे लंच पे। जामिन कम ऑन, तुम्हें पता है कि मैं वो टिपिकल वाली बीवी बन ही नहीं सकती। और अगर तुमने वो टिपिकल वाले हस्बैंड बनने की कोशिश भी की ना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम्हें लगता है? अच्छा एनीवे, डिजर्ट में क्या लोगे? देर हो रही है यार, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लाइन अप है बॉस के साथ। ओहो बॉस। तो चलो कोई बात नहीं, बाबा को कॉल कर लेती हूँ, वेट कर लेंगे। नहीं, तुम जानती हो ना मेरे तुम्हारे दरमियान डिसाइडेड है। ठीक है, मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस आपस में मिलते हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल अलग अलग रखना चाहता हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आई नो। जामिन जामिन प्लीज, तुम ज्यादा क्यों हो? प्लीज प्लीज नहीं नहीं जामिन प्लीज 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 प्लीज, आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी। जामिन जामिन इट्स माइन, जामिन इट्स माइन, स्टॉप जामिन जामिन जामिन। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम वहां कर क्या रही थी? वीकेंड है मम्मा, हम लोग मूवी देख रहे थे। मूवी? जी मूवी, क्या इसमें कोई बुराई है? मेरी बात गौर से सुनो हरीम, जामिन अब तुम्हारा सिर्फ कजन ही नहीं, तुम्हारा मंगेतर भी है, जो अनकरीब तुम्हारा शौहर बन जाएगा। तो ये कि आधी आधी रात को उसके कमरे में बैठकर तुम्हें गप्पे नहीं हाँकनी चाहिए। ओह माय गॉड माँ, पता नहीं आप क्या कहना चाह रही है। जो कसम से अभी आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी चंदा। देखो, शादी से पहले उसके कमरे में इस तरह से रात गए तक बैठे रहना ठीक नहीं है। इस तरह से तो वो तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोच सकता है। क्यों सोचेगा वो मेरे बारे में उल्टा सीधा? कोई पहली दफा तो उसके साथ मूवी नहीं देख रही ना, पहले भी देखती थी। पहले की बात और थी, तब तुम लोग छोटे थे, अब वो तुम्हारा मंगेतर है। मम्मा ये मंगेतर वंगेतर शादी वादी सब ठीक है, लेकिन आप हमेशा ये क्यों भूल जाती है कि सारे रिश्तों से पहले वो मेरा दोस्त है। शादी के बाद सारे पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं। शौहर सिर्फ शौहर बनकर रहता है, और वो अपनी बीवी से भी यही चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ बीवी बनकर रहे। हम दोनों वो टिपिकल मियाँ बीवी नहीं बनना चाहते हैं। ट्रस्ट। तुम बहुत मासूम हो मेरी जान, बहुत भोली। तुम उसे मोहब्बत देना चाहती हो दो, तुम उसे खुशियां देना चाहती हो दो, लेकिन अपने कान और आंखें खुली रखना। उस पर भरोसा मत करना, वरना वो तुम्हारे अंधे भरोसे का इस्तेमाल करेगा। और बताओ, सहर बेटी कैसी है? सहर बिल्कुल ठीक ठाक है। वकार भाई आपको बताया था ना कि सहर की शादी होने जा रही है। हाँ हाँ हाँ, देखो यार मैं बिल्कुल ही भूल गया। कब है शादी? जी अगले हफ्ते जुमे का दिन रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपने शादी में जरूर शिरकत करनी है, बल्कि जामिन और मुनज़्ज़ा भाभी को साथ लेकर आइएगा। देखो एजाज, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुनज़्ज़ा नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। मैं तो इफ्तिखार भाई और बड़ी भाभी को भी दावत देने का सोच रहा था। यार तुम्हें पता है ना एजाज, भाभी जान और इफ्तिखार भाई नहीं आएंगे, और वैसे भी इफ्तिखार भाई अगले हफ्ते बैरून मुल्क जा रहे हैं, वो यहाँ होंगे ही नहीं। अच्छा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि शादी वाले दिन मेरी बेटी को ये ना लगे कि उसे रुखसत करने वाला कोई नहीं, उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं।
ऐसा क्यों कह रहे हो एजाज? तुम उसके बाप हो और मैं भी तो आ रहा हूं ना शादी में। शुक्रिया वकार भाई आपका। अगर हो सके तो जामिन को साथ ले आइएगा। अच्छा ठीक है, जामिन के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा ये बताओ, शादी के सारे इंतजामात हो गए? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। आप आ जाएंगे और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत करेंगे तो मैं समझूंगा मेरी हर जरूरत पूरी हो गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक होगा और मैं जरूर आऊंगा। सहर को मेरा बहुत प्यार देना। जी खुदा हाफिज। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। एजाज, राब्ता हुआ उनसे? नहीं भाई, नंबर बंद आ रहा है और उसके वालिद भी फोन नहीं उठा रहे। तुम परेशान मत हो, आ जाएंगे। वैसे इतने शोर शराबे में कौन कॉल रिसीव करता है, लेकिन तुम फोन जरूर करते रहो। जी मैं आ जाएंगे। दोबारा डायल करता हूं। एजाज भाई जी, बारात नहीं आएगी। क्या क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, जब दूल्हा ही नहीं है तो बारात कहाँ से आएगी? क्या मतलब है भाई? सही कह रहा हूँ, मैं उनके महल्ले से आ रहा हूँ, लड़का शाम से ही गायब है। महल्ले वाले कह रहे थे कि माँ बाप उसकी जबरदस्ती यहाँ शादी करा रहे थे, इसलिए वो भाग गया। बस अच्छा सवाल है आपको। हमें कॉल करता हूँ, पानी लेके आ जाओ यार जल्दी से। एजाज भाई, अरे कोई पानी ले आओ जल्दी से। एजाज मेरी बेटी अपने घर चली जाती तो मैं सुकून से पढ़ सकता। वकार भाई। हाँ हाँ मेरे भाई बोलो। मेरे बाद मेरी बेटी का कोई नहीं, न माँ न बाप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखिए, इसके सर पे हाथ रखिए। बाबा बाबा आगे खोले ना, क्या कर रहे हो बाबा? यहाँ देख एजाज, बाबा। एजाज मेरे भाई, ये देखो मैंने इसके सर पर हाथ रख दिया। सहर मेरी बेटी है और एजाज जामिन इससे शादी करेगा। और निकाह अभी होगा इसी वक्त तुम्हारे सामने, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। खुदा के लिए एक मरते हुए आदमी से झूठ मत बोलिएगा। एजाज ये बाप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा है बेटा, मेरे भाई को मरने से बचा लो, सहर से शादी कर लो। तुम सहर से शादी करोगे तो शायद मेरे भाई की जान बच जाए। जामीन वकार अहमद वल वकार अहमद दुरानी से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जामिर वक़ार अहमद वद वक़ार अहमद दुरानी, आपका निकाह सहर एजाज अहमद बिनते एजाज अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपने काम फंसा दिया है बाबा मुझे। क्या किया आपने मेरे साथ? जामिन रिलैक्स करो, जज्बाती मत हो, आराम से बात करो। क्या आराम से बात करूं आपसे? निकाह कर दिया आपने मेरा, उस लड़की को बीवी बना दिया मेरी जिसको मैं ठीक से जानता तक नहीं हूं बाबा। तो बताओ क्या करता मैं? अगर अपने भाई की जान बचाने के लिए मैंने ये काम किया तो क्या गलत किया? बोलो, जवाब दो। आई एम सॉरी, मेरे पास आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं। जामिन, एजाज मेरा सगा भाई था, सगा। उसने मुफलिसी में सारी जिंदगी गुजार दी। सिर्फ एक कसूर था उसका कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी, और इफ्तिखार भाई और भाभी जान को बस ये पसंद नहीं था। उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, उसको घर से निकाल दिया। एजाज ने कई बार वापस आने की कोशिश की, लेकिन इफ्तिखार भाई और भाभी जान ने उसको माफ ही नहीं किया। मेरा भाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने के बाद बेबसी की मौत मरने जा रहा था। अगर एक मरते हुए आदमी को मैंने एक छोटी सी खुशी दे दी तो मैंने क्या गुनाह किया? तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अच्छा, आई एम सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा, आप रोएं तो नहीं ना, ऐसे तो ना करें बाबा, प्लीज। आई एम सॉरी ना। मुझे पता है बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन जामिन, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम पर भरोसा करके ये सब कुछ किया है। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक करूंगा। बाबा, आप जानते हैं मैं आप पे कितना भरोसा करता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन मैं भी क्या करूं? आप जानते हैं ना, जिंदगी ने मेरे साथ कितना अजीब मजाक किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कराची जाके मैं हरीम को कैसे फेस करूंगा, घर वालों को, अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? कौस बाबा, करता हूं भरोसा आप पे, इसीलिए तो। परेशान मत हो, रिलैक्स करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कराची पहुंचकर तुम्हें अपनी ताई और बाकी सब घर वालों से अपने और जामिन के निकाह को छुपाना पड़ेगा।
उस घर के रहने वाले सब बहुत अच्छे, मुनज़्ज़ा, भाभी जान, भाई साहब और उनकी बेटी हरीम, वो सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे और चंद दिनों में तुम भी उनसे वाकिफ हो जाओगी। फिर सही वक्त देखकर तुम्हारे और जामिन के निकाह के बारे में मैं खुद उन्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें चुप रहना होगा बेटा। तुम बताओ, तुम अपने ताए की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानोगी? जी शाबाश बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा हर हाल में याद रखोगे। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। तेरे साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम अरे चाची। मेरी बेटी, कैसी है हरीम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। जामिन तुम क्या कर रहे हो? ये बैग किसका है? जामिन ये कौन है? हरीम बेटा, ये सहर है, तुम्हारे छोटे एजाज चचा की बेटी। ये हरीम है। सहर नाम सुना है लेकिन मिली नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आप यहाँ, आपकी तो शादी हो रही थी ना? वो सारी बातें यहीं करोगी बेटा, अंदर जाके कर लेंगे बाकी बातें। तुम इसे गले लगाओ, वेलकम करो अपने घर में। वेलकम। चाची उससे क्या हुआ? ये तो मुझसे मिले बगैर ही अंदर चला गया। नहीं, मेरे ख्याल से थक गया है, लॉन्ग ड्राइव से आया ना। चलो आओ बेटा। अशरफ, सामान लेकर आओ। मुझे तुम पर बहुत हैरत हो रही है वक़ार अहमद। हैरत के साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा है। तुम मुझसे छुपकर हैदराबाद चले गए, बता देते तो रोक लेती, मैं मना करती जाने से। ये बात नहीं है भाभी जान। तो फिर क्या बात? दरअसल मैं आप बस वक़ार अहमद, छोड़ो। जो गुजर गई सो गुजर गई। तुम इस लड़की को मेरे घर क्यों ले आए, जबकि तुम्हें पता है कि इसके बाप ने मेरे साथ क्या किया था? भाभी, मैं इस लड़की को अपने घर रहने की इजाजत नहीं दे सकती। भाभी अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुन लेंगी ना तुम मुझे सब्र और तहम्मुल का पाठ मत पढ़ाओ वक़ार अहमद। पूरी दुनिया में एजाज अहमद वो मौजू और इंसान है जिसका जिक्र आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। इससे पहले कि तुम आग बुझाने वालों को बुलाओ, इस लड़की को कहीं और ले जाओ। मैं इसे एक रात भी अपने घर में गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती। बस मुझे तो आप आंखें दिखाते हैं और अपनी प्यारी भाभी जान के सामने आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती। तुम चुप करो मुनज़्ज़ा और जाओ भाभी जान का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो। अगर अपने शौहर की वकालत करने आई हो तो उल्टे कदमों वापस लौट जाओ। वो लड़की यहां नहीं रह सकती। मैं कब कह रही हूँ कि आप उसे रोक लें, लेकिन भाभी जान एक बार मेरी तजवीज तो सुन ले। कहो। सालों से आपने अपने अंदर नफरत और क्रोध को जमा किया हुआ है। कहते हैं ना, इस तरह नफरत और क्रोध इंसान को छलनी कर देता है। आपको इस नफरत की नकासी का रास्ता मिल रहा है और आप उस रास्ते पर पत्थर रखकर दोबारा से बंद कर देना चाहती हैं। मतलब? इजाज अहमद आपकी बहन का कातिल था और खुदा की कुदरत देखिए,
आज उसी कातिल की बेटी आपके दरवाजे पे खड़ी है। इसीलिए तो उसे मैं अपने घर में देखना नहीं चाहती। जब जब मैं उसे देखूंगी मुझे एजाज अहमद याद आएगा, और जब जब वो याद आएगा मेरी मरी बहन की याद मेरा दिल छलनी कर देगी। मैंने कह दिया, मैं उस लड़की पर रहम नहीं खाऊंगी। तो कौन कह रहा है कि आप उस पर रहम खाएं? मत खाइए रहम, मगर उसे यहाँ से जाने भी मत दीजिएगा। आप अपनी बहन के कत्ल का उससे बदला लीजिएगा। बरसों से जो आपके दिल में आग चल रही है उसे तस्कीन पहुंचेगी और आपके दिल को करार। बड़ी बेगम साहिबा छोटी बेगम साहिबा का हुक्म है कि तुम घर के कामों में मेरा हाथ बटाओगी। वैसे तो सुबह सब देर से उठते हैं, लेकिन तुम देर तक मत सोती रहना। सुबह सुबह उठ जाना, पहले मेरे साथ नाश्ता बनाना। बाकी घर के काम मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, ठीक है? मेरे भाई को मरने से बचा लो, शहर से शादी कर लो। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी और मैं उसको इस बेसुकूनी मौत मरते नहीं देख सकता। तुम मुझे सब्र तहम्मुल का पाठ मत पढ़ाओ वकार अहमद। पूरी दुनिया में एजाज अहमद वो मौजू और इंसान है जिसका जिक्र आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। वकार अहमद और वकार अहमद दुरानी, आपका निकाह शहर एजाज अहमद बिन्त एजाज अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल? बाबा क्या हुआ? वो लड़का बारात क्यों नहीं लेकर आया? तुमने पूछा था उससे? एक मिनट, तुम उसे जानती तो थी ना, उसे मोहब्बत करती थी? मैं उसे नहीं जानती थी। आप अगर माइंड ना करें तो मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। क्या मतलब? एक मिनट रुको सहर, सहर रुको रुको, क्या मतलब? तुम उसे जानती नहीं थी और उससे शादी करने को तैयार थी? क्या अभी भी ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जो शादी की रात ही एक दूसरे की शक्लें देखते हैं? मैं तो जहर खा के मर जाती अगर मेरी ऐसी शादी हो रही होती। जिसे आप जानते ही ना हो, आप उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? हरीम, आपके इस बड़े से घर के बाहर मुझ जैसी हजारों लड़कियां जिन्हें बचपन से ही चुप रहना सिखा दिया जाता। समझ लीजिए कि हमारी गुट्ठी में ये बात डाल दी जाती है। अब आप इसे हमारी मजबूरी समझिए, आदत समझिए या फिर लाइफस्टाइल। जो भी हो, मैं तो चुप नहीं रह सकती, और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करने का तसव्वुर कर सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा ही ना हो, जिसे मैं जानती नहीं हूँ। तो फिर आप जरूर किसी से बहुत मोहब्बत करती होंगी। ऑफ कोर्स, जामिन से। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है, और पता है मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कजिन, मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड भी। उसने मुझे धोखा दिया है बाजी। एजाज ने मेरे साथ जुल्म किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप भी उसे कभी माफ नहीं करना।
वादा करें बाजी, वादा करें आप उसे कभी माफ नहीं करेंगी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ? बाबा आपको तो पता था ना इस घर में सब लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी आपने मेरा निकाह यहाँ कर दिया। क्यों नहीं रोका आपने? आपने मना क्यों नहीं किया? आप चाहते तो रोक सकते थे, उनसे कह सकते थे, कुछ नहीं बोले आप। अपनी सहर के साथ इतनी ज्यादती कर दी आपने, क्यों किया आपने बाबा? अरे राफे, ओह माय गॉड फुप्पो, तो दिन ब दिन हसीन से हसीन होती जा रही हैं, फुप्पो से लड़की बनती जा रही हैं। खाती क्या है आप? चुप रहो बदमाश। तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? फुप्पो मैं वो हूं ना जो कल करे सो आज करे सो अब। तो मैंने सोचा अपनी गॉर्जियस और डैशिंग फुप्पो के सर पे नाज़िल होके उन्हें सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा सरप्राइज? बिल्कुल अपने अब्बा वाला मिजाज है तुम्हारा, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा मुन्नज़ा से तो मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? आई एम गुड। और अम्मी अब्बा बहनें? और राफे तुम आ गए। व्हाट्स अप? तुम जैसी चुड़ैल का साया साल में 2-3 बार अपने पास खींच ही लेता है। क्या यार फुप्पो, इतना सूखा सूखा वेलकम। घर आए मेहमान से कोई ठंडा पूछा जाता है, चाय पूछी जाती है। अरे भाई तुम आते ही ऐसे जलजले की तरह हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। फरजाना अरे मुन्नज़ा ऐसा करो, फरजाना से बोलो कि पहले पानी लेकर आए और फिर मेरे शहजादे के लिए गरम गरम कॉफी। आओ बैठो बेटा, आओ। और मामू हुमायूं जान साहब कैसे हैं? पूछो ही मत, बहुत ही बुड्ढे और अनोइंग होते जा रहे हैं। देखो जरा इस बदमाश की जबान कैसे चल रही है। अरे ये क्या फुप्पो, आप तो पहले से जवान हो गई, लेकिन आपकी फरजाना ने तो शक्ल ही बदल दी। नहीं राफे, ये सहर है, हमारी कजिन, मेरे और जामिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी कजन हूँ हरीम का। बरसे